सो क्लास लास्ट टाइम हम नेटवर्क लेयर को स्टडी कर रहे थे और हमने आइडेंटिफाई किया था कि नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन कौन से अटैक पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इसकी 4 टाइप्स देखी थी। फर्स्ट वन थी आईपी स्पूफिंग, सेकंड वन थी रूटिंग अटैक्स एंड थर्ड वन वाज पैकेट स्निफिंग, और फोर्थ पे हमने पिंग फ्लड को हाईलाइट किया था। ठीक है, इन दो को तो हम स्टडी कर चुके हैं, आईपी स्पूफिंग को भी और रूटिंग अटैक को भी। ठीक है, क्विकली इसका मैं रिव्यू कर देता हूँ इन दोनों का, जो आईपी स्पूफिंग और रूटिंग अटैक को हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो आईपी स्पूफिंग में हमने देखा था कि जो अटैकर होता है वो किसी और यूज़र का आईपी एड्रेस जो है, सोर्स आईपी एड्रेस चेंज करके उसे अपना आईपी एड्रेस क्लेम करना स्टार्ट कर देता है। और इस तरह से वो क्या करता है कि सर्वर से रिक्वेस्ट कर देता है कि मुझे डेटा चाहिए, और सर्वर अब उस आईपी एड्रेस पे डेटा सेंड करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो आईपी एड्रेस किसी और यूज़र का होता है, जिसकी वजह से उसका सिस्टम डाउन हो जाता है। ठीक है, इसकी ये एग्जांपल मैंने आपको एक दिखाई थी, जिसमें एक अटैकर है हमारे पास, एक विक्टिम है। तो ये अटैकर इस विक्टिम का आईपी एड्रेस यूज़ करते हुए इस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। अब सर्वर ऑन द बेस्ड ऑफ दैट सोर्स आईपी क्या करने लग जाता है, उसको मल्टीपल पैकेट्स सेंड करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये विक्टिम का जो सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद रूटिंग अटैक्स को हमने देखा था। तो रूटिंग अटैक्स में ये भी नेटवर्क लेयर के अटैक्स हैं, जिनमें क्या होता है कि जो राउटर हैं उनकी इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाती है। कोई अटैकर जो है वो क्या करता है, वो किसी एक राउटर को, जैसे यहाँ पे स्विच दिखाया हुआ है, इस स्विच की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टील कर लेता है और खुद अपीयर हो जाता है एज अ राउटर या फिर एज अ गेटवे। ठीक होता है। तो अब क्या होता है, अब जितनी भी ट्रैफिक जा रही है बिटवीन अ विक्टिम एंड इंटरनेट, वो कहाँ से जाती है, इस अटैकर से होके जाती है। अब इसकी वजह से जितने पैकेट्स यहाँ से नेटवर्क के अंदर जा रहे हैं, वो सभी पैकेट्स क्या होते हैं, ये यहाँ उनको रीड कर सकता है अटैकर। ठीक है, उनको अल्टरनेट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये हमने देखा था रूटिंग अटैक्स। ठीक है, अब जो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है हमारे पास पैकेट स्निफिंग। ठीक है, बहुत ही कॉमन अटैक है यूजली, और इसमें इसको लॉन्च करना भी इजी है। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक जो है अपना प्लान क्रिएट किया हुआ है कि जब हम ये इन सारे अटैक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना एक दफ़ा, तो फिर इन सब के रिलेटेड जो टूल्स अवेलेबल हैं, फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करते हुए ये कुछ अटैक जो है वो हम लॉन्च करके भी देखेंगे। ठीक है, और ये पैकेट स्निफिंग के लिए हम पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल करेंगे, कि हम पैकेट्स, जो पैकेट ट्रेसर है, सॉरी, जो वायर शार्क है, वायर शार्क एक पैकेट स्निफिंग टूल है, तो वायर शार्क के थ्रू हम डिफरेंट जो नेटवर्क के पैकेट्स हैं उनको कैसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्निफिंग अटैक या फिर स्निफर अटैक, इसको दो नाम दिए हुए हैं, या तो हम स्निफिंग अटैक कह सकते हैं या फिर इसको स्निफर अटैक करते हैं। अच्छा, होता क्या है, ये नेटवर्क सिक्योरिटी में ही आता है। अच्छा, इसको कहते हैं कि थेफ्ट और इंटरसेप्शन ऑफ डेटा बाय कैप्चरिंग द नेटवर्क ट्रैफिक यूजिंग अ स्निफर। हमारा जो नेटवर्क में डेटा जा रहा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जा रहा होता है। ठीक है, तो उन पैकेट्स को इंटरसेप्ट कर लेना, ठीक है, या फिर उनको कैप्चर कर लेना यूजिंग एनी स्निफर, तो इसको हम बोलते हैं पैकेट स्निफिंग। ये वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक इमेज आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दो यूज़र्स हैं, इसको हम यूज़र ए कह लें, इसको यूज़र बी कह लें, और ये सी यूज़र है जो कि अटैकर है या फिर जो स्निफर है। तो ये क्या एक्चुअल में कर रहा है, ये इन दोनों की जो ऑनगोइंग कम्युनिकेशन है इसको वो स्निफ कर रहा है, सुन रहा है कि उनकी क्या बात हो रही है। ठीक है, यही प्रोसेस इसमें होता है जो हमारा पैकेट स्निफिंग है एक्चुअल में, कि जो दो यूजर्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। ठीक हो गया, उसमें पासवर्ड भी हो सकते हैं, कोई और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो सकती है। अच्छा, दूसरा ये कि ये लॉन्च तभी होता है कि जो पैकेट्स हैं, डेटा पैकेट्स हैं, उनको प्रॉपरली इनक्रिप्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, और फिर अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है तो फिर वो डेटा जो है वो इजीली उसे कोई स्निफर यूज़ करते हुए रीड किया जा सकता है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको ये एलेबोरेट करता हूँ।
अच्छा, अब पैकेट स्निफिंग की टाइप्स हैं और इसको जो मेजरली है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये भी वायरलेस। अच्छा, अब इनकी टाइप्स जो फर्स्ट वाली है उस पे मैं पहले आता हूँ कि इंटरनल स्निफर एक तो हो सकता है। इंटरनल स्निफर का मतलब ये है कि ये आप लोगों का नेटवर्क है पूरा, तो इस नेटवर्क के अंदर ही कोई यूज़र है। लेट्स सपोज अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की किसी लैब में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो उस लैब का जो सिस्टम है, वो कनेक्टेड होगा उस इंटरनल नेटवर्क के साथ, ठीक है? तो आप उस इंटरनली कनेक्ट होके उस नेटवर्क के जो ट्रैफिक है उसको स्निफ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो स्निफिंग की कैटेगरी है इसको कहते हैं इंटरनल स्निफर। ठीक हो गया। दूसरी जो कैटेगरी है हमारे पास वो है एक्सटर्नल स्निफर की। अब एक्सटर्नल स्निफर क्या होता है? ये आउटसाइड द नेटवर्क होता है, यानी जहाँ पे नेटवर्क फायरवॉल होती है, जहाँ से आपकी जो नेटवर्क की ट्रैफिक है ये इंटरनेट में ट्रांसफर हो रही है। अगर आप यहाँ पे इंटरनेट की बात करें तो यहाँ से जो ट्रैफिक आपकी इंटरनेट पे जा रही है, तो ये इस लेवल पे होता है। अब यहाँ पे ये क्या करता है? ये स्पूफिंग टेक्निक यूज करता है, यानी ये क्या करता है, खुद को स्पूफ करके नेटवर्क के अंदर एंटर हो सकता है। या फिर और क्या काम हो सकता है कि लेट्स सपोज इस यूजर का इसने आईपी एड्रेस जो है, इसका आईपी एड्रेस उसको स्पूफ कर लिया है और ये यूजर के तौर पे यहाँ पे अपीयर हो जाता है, तो फिर इस नेटवर्क की ट्रैफिक जो है ये इसके साथ इधर भी जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पूफिंग के थ्रू एक्सटर्नल स्निफर के तौर पे वर्क कर सकता है। और थर्ड वन है वायरलेस स्निफर, और ये अभी सबसे ज़्यादा कॉमन यही चल रहा है जो कि वायरलेस स्निफर है। वायरलेस स्निफर में क्या है कि अब आपका जो नेटवर्क है ये नेटवर्क की बाउंड्री है, तो आपके जो वाईफाई के सिग्नल होते हैं, जो लैन का नेटवर्क है वो तो आप उसको तो लिमिट कर सकते हैं कि उससे आप कहें कि ये रिवा के अंदर ही कनेक्टेड है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन जो आपका वाईफाई नेटवर्क है ये तो आउटसाइड आपकी जो बाउंड्रीज है वहाँ पे जा रहा होता है, ठीक है? तो इसमें जो वायरलेस स्निफर है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए आपकी जो वायरलेस के थ्रू पैकेट्स जो नेटवर्क के अंदर फ्लो कर रहे हैं उनको वो स्निफ कर सकता है। उसके लिए डिफरेंट जो है ओपन सोर्स भी टूल हो सकते हैं और जो पेड हैं वो भी हो सकते हैं, या आपके कस्टमाइज्ड खुद के डिज़ाइन किए भी हो सकते हैं। तो इन सभी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ये वायरलेसली आपके जो पैकेट्स हैं उनको स्निफ किया जा सकता है।